वलियों में है सबसे आला, वलियों में है सबसे आला, अरे वलियों में है सबसे आला, अरे रुतबा गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरह नहीं दीवाने के अंदाज में तो 3 शेर सुने, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। वलियों में है सबसे आला, वलियों में है सबसे आला, अरे रुतबा गौसे आज़म का। वलियों में है सबसे आला, अरे रुतबा गौसे आज़म का, रुतबा गौसे आज़म का, अरे ऊंचे ऊंचों की गर्दन पे ऊंचे ऊंचों की गर्दन पे तलवा गौसे आज़म का, ऊंचे ऊंचों की गर्दन पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऊंचे ऊंचों की गर्दन पे, ऊंचे ऊंचों की गर्दन पे, अरे ऊंचे ऊंचों की गर्दन पे, अरे तलवा गौसे आज़म का। और एक शेर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाली झोली घर भर ना हो, अरे खाली झोली घर भर ना हो, आओ चलो अजमेर चले, खाली झोली घर भर ना हो, आओ चलो अजमेर चले, आओ चलो अजमेर चले, अरे मेरे ख्वाजा बाट रहे हैं, मेरे ख्वाजा बाट रहे हैं, अरे सदका गौसे आज़म का, मेरे ख्वाजा बाट रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना करीबना मौलाना मोहम्मद वासिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू माअस सादिकीन, यानी ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात, हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह से डरें, हमें चाहिए हम अल्लाह से खौफ खाएं। आज हम और आप कहते हैं कि हम अल्लाह से डरा करते हैं, आज हम और आप कह रहे हैं कि हम अल्लाह से हम ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, मगर जो है हम वाकई में अल्लाह से हमारे अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, हम अल्लाह से नहीं डर रहे हैं। आज मस्जिदें जो हैं अजान मस्जिद से आ रही है, तकबीर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, आशिकाने आला हजरत, जश्न ईद मिलाद नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सल्लल्लाहु तआला अलैहि आज हम वसल्लम। कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, मगर अल्लाह का खौफ हमारे सीने में नहीं है। मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है, मौज़िन कहता है हय्य अलल सलाह, आओ नमाज की जानिब। मौज़िन कह रहा हय्य अलल फलाह, आओ कामयाबी की जानिब। कामयाबी की सनद मस्जिद के अजान से मिल रही है। मौज़िन बुला रहा है, मगर हम और आप अजान सुन रहे हैं, मगर हम और आप उसके करीब नहीं जा रहे हैं। जबकि अल्लाह का हुक्म है कि ऐ ईमान वालो नमाज कायम करो। नमाज जो है मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, मगर आज हम और आप इससे गाफिल हैं। हम और आप कहते हैं कि हम अल्लाह वाले हैं, हम अल्लाह वालों को जो है दामन को पकड़े हुए हैं, मगर आप देखें अल्लाह कह रहा ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हमें चाहिए हम अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाएं। आज हमारे सीने में अल्लाह का खौफ नहीं है। जब तक हमारे सीने में अल्लाह का खौफ हुआ करता था, तब तक जो है हम दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरा करते थे। और जहाँ से जो है हमारे सीने में दुनिया का डर पैदा हो गया, हम दुनिया वालों से जहाँ डरने लगे, वहाँ हम जो है अल्लाह से डरना छोड़ दिए हैं। आप देखें बात आई अल्लाह वालों की। अल्लाह कहता है ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों की जमात जमात सिद्दीकीन की जमात है, सच्चों की जमात सालिहीन की जमात है, सच्चों की जमात सहाबा की जमात है, सच्चों की जमात नबियों की जमात है, सच्चों की जमात शहदा की जमात है, सच्चों की जमात ये अल्लाह वालों की जमात है, सच्चों की जमात सैयदुस्सलार सैयदुश्शहदा फिल हिंद सैयद सालार मसूद गाजी की जमात है। सैयद सच्चों की जमात इमाम बख्श रहमतुल्लाह सैयदना इमाम बख्श रहमतुल्लाह अलैह की जमात है। ये सच्चों के साथ होने का अल्लाह कह रहा है। ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। हमें चाहिए अगर कामयाबी हम चाहते हैं तो अल्लाह वालों के दामन में आ जाएं। अगर कामयाबी चाहते हैं तो अल्लाह वालों के तरीके पे अपनी ज़िंदगी को हम गुजर बसर करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह हम कामयाब व कामरान हो जाएंगे। आप देखें अल्लाह वालों की जमात में हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हैं। अल्लाह वालों की जमात में हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा हैं। जब हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा का ज़माना करीब था, हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा से अल्लाह ने कहा ऐ अल्लाह की जानिब से आवाज़ आई, ए बायजीद बुस्तामी बताओ क्या कर रहे हो। कहा ए अल्लाह मैं तेरे हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ। ए अल्लाह जो हुक्म है मैं वो हुक्म को बजा लाऊंगा, जो अल्लाह का हुक्म है उसे पूरा करूँगा। तो अल्लाह ने कहा कि बायजीद बुस्तामी ये सामने गिरजाघर है, ये ईसाइयों का गिरजाघर है, कम से कम 10,000 ईसाई उसमें रहते हैं, पादरी रहते हैं। है जो है बायजीद बुस्तामी चले जाओ उसमें। अल्लाह का हुक्म हुआ कि बायजीद बुस्तामी उसमें चले जाओ और जाने के बाद वहाँ दीन फैलाओ। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं अल्लाह वहाँ जाने के लिए इस जो है यूनिफॉर्म की इजाज़त नहीं है, वहाँ कुर्ता पैजामे में कोई नहीं जाता, वहाँ दाढ़ी रख के कोई नहीं जाता, वहाँ जो है टोपी लगा के कोई नहीं जाता। वो तो ईसाइयों का गिरजाघर है, वहाँ बड़े बड़े पादरी हैं। ए अल्लाह मैं कैसे जाऊँ। अल्लाह का हुक्म हुआ है जो है बायजीद बुस्तामी जिस तरह उनका लिबास है उसी लिबास में हो जाओ, मगर तबलीग की ज़रूरत है, जाओ गिरजाघर के अंदर चले जाओ। अल्लाह अल्लाह आज हम अपने भाई को नहीं समझा पा रहे हैं, आज हम अपने मुसलमान भाई को नहीं बता पा रहे हैं। हमारा मुसलमान भाई चौराहे पे रमज़ान के महीने में खड़े होके जो है चाय पीता है, खड़े होके रमज़ान के महीने में दिन में जो है होटलबाजी करता है, तो हमारा दूसरा मुसलमान उसे नहीं कह सकता कि अरे भाई अरे रमज़ान का महीना चल रहा है, तुझे रोज़ा रखना चाहिए। अगर रमज़ान के महीने में तू रोज़ा नहीं रख पा रहा है, कम से कम जो है तू रोज़ेदार का एहतराम किया कर, रमज़ान का की कदर किया कर। अल्लाह अल्लाह हम और आप जो है अपने भाई से ये कहने के लिए जुर्अत नहीं रखते हैं, हमारे आपके पास ताकत नहीं है, मगर अल्लाह अल्लाह देखे हमारा भाई जो है चौराहे पे खड़े होकर शराब पीता हुआ नजर आता है, जबकि अल्लाह ने कहा शराब हराम है, एक एक कतरा हराम है। जो इंसान शराब पीता है गोया वो पेशाब पीता है। शराब और पेशाब दोनों बराबर हैं हुर्मत में, जैसे शराब हराम है इसी तरह पेशाब भी हराम है। इसलिए नौजवानों शराब के करीब न जाया करो। शराब की वजह
से इंसान अपना घर बर्बाद कर देता है। शराब की बुनियाद पर अपनी ज़मीन जायदाद को बेच दिया करता है। एक मुसलमान जब शराब के अड्डे पे नजर आता है तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा एहसास होता है। ये उम्मत मोहम्मदिया है, नबी की उम्मत में है। और नबी की उम्मत का एजाज क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ फतनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह कहता है तुम बेहतरीन उम्मत, तमाम उम्मत में अल्लाह ने तुम्हारा मकाम सबसे बड़ा किया है। तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हारा काम ये है तामुरूना बिल मारूफ, तुम जो है लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, वतनहौना अनिल मुनकर, और तुम बुराई से रोकते हो। मगर आज हमारा मुसलमान बुराई से रोके कहाँ? जब जो है बाप बुराई के दलदल पे है, भाई बुराई के दलदल में फंसा हुआ है, बहनें और माएँ जो हैं, बेटियां जो हैं गुनाहों के दलदल में फंसी हुई हैं, तब कहाँ से अपने बच्चों को रोक पाएंगे? कहाँ से अपने छोटे भाई को समझा पाएगा? कहाँ से वो अपने बेटे को सुधार सकता है? इसलिए नौजवानों, अभी वक्त है सुधरने के, भी तुम्हारे पास टाइम है। अल्लाह ने अभी तुम्हारी सांसें बाकी रखी है, अभी वक्त है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ताइबो मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, तौबा करने वाला ऐसे ही पाक हो जाता है गोया उसने तो गुनाह किया ही नहीं है। इसलिए नौजवानों, भी वक्त है। अल्लाह का घर यहाँ करीब में है, जहाँ अल्लाह का नेक बंदा लेटा हुआ है, वहीं बाजू में अल्लाह का घर भी आबाद है। अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह में भी जाया करो और अल्लाह के घर में भी आया करो, ताकि तुम्हारी दुनिया भी सवर जाए और आखिरत भी सवर जाए। अल्लाह मैं अर्ज कर रहा था, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा अर्ज करते हैं, अल्लाह मैं कैसे जाऊँ? कहा कि जिस लिबास में वहाँ जाने की इजाज़त है, परमिशन है, उसी लिबास में चले जाओ। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा उसी लिबास में होते हैं और चले जाते हैं गिरजा घर के अंदर। और गिरजा घर के अंदर जाने के बाद में जो है तमाम जो है पादरी बैठे हुए हैं। एक एक पादरी जो है अपनी तकरीरें करता है, बयान करता है, और करने के बाद जब सबसे बड़े पादरी की ज़रूरत पड़ती है, जब सबसे बड़ा पादरी आता है, उसका नंबर आता है, जैसे ही वो बयान करना शुरू करता है, अभी उसने शुरू ही किया था कि जो है उसकी ज़बान में लुकनत पैदा हो जाती है और वो तकरीर नहीं कर पाता। उसके साथियों ने कहा, ए बॉस, आखिर बात क्या है? आज तकरीर नहीं कर पा रहे हो, आखिर मामला क्या है? तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के सामने बैठे हैं, उस मजलिस में आप बैठे हैं, और बैठने के बाद में जो है उस पादरी ने कहा, ऐसा लगता है इन तमाम मजमे के अंदर कोई मोहम्मदी बैठा है, कोई नबी का उम्मती बैठा है, कोई नबी का गुलाम बैठा है, इसी वजह से आज तकरीर नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके वजीरों ने कहा कि ए पादरी, ए बॉस, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा मजमा है, 10,000 का मजमा है, और कैसे जो है कोई उम्मत मोहम्मदिया का जो है कोई जो है फर्द इसमें आ सकता है? कैसे कोई मोहम्मदी इसमें बैठ सकता है? कहा नहीं, मुझे मालूम है कोई मोहम्मदी बैठा है, कोई नबी का उम्मती बैठा है। अल्लाह जैसे ही इतना कहा तो कहा क्या होना चाहिए? बॉस ने कहा, ऐसा करो, अभी ऐलान करो, इसमें कोई उम्मत मोहम्मदिया का एक फर्द भी अगर है, कोई मोहम्मदी है, कोई ऐसा फर्द है जो नबी पे ईमान लाया है, तो वो खड़ा हो जाए इस भरे मजमे में। जैसे ही इतना कहा था तो जो है उसके वजीर ने कहा, बॉस, अगर जो है इस पूरे मजमे में ऐलान किया जाएगा, 10,000 का मजमा है, इस मजमे से अगर एक आदमी गैर दूसरा बैठा होगा तो वो मारे डर के नहीं खड़ा होगा। जैसे ही इतना उसके बॉस ने, पादरी ने सुना, कहा ठीक है, तरीका बताता हूँ। कहा कौन सा तरीका है? कहा कि तुम ऐलान कर दो, अगर कोई मोहम्मदी इस मजलिस में बैठा है तो उसे उसके मोहम्मद का वास्ता, अपने नबी के वास्ते से जो है उसे उसके नबी का वास्ता दे रहा हूँ कि वो खड़ा हो जाए। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही इतना पादरी ने की जानिब से ऐलान हुआ कि इस मजलिस में अगर कोई मोहम्मदी बैठा है, अगर कोई नबी का उम्मती बैठा है, अगर कोई गुलाम बैठा है नबी का, तो उसे उसके मोहम्मद का वास्ता है, खड़ा हो जाए। जैसे ही इतना सुना, हजरत जो है बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा तो खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद जो है बॉस के करीब आते हैं। उसके वजीरों ने बुलाया, और जैसे ही बुलाया तो उसके वजीरों ने हाथ को जो है ऊपर कर लिया आस्तीन को, और कहा, बॉस आप इजाज़त दे तो अभी मार के गिरा देता हूँ। मगर उसके पादरी ने कहा, बॉस ने कहा, नहीं, मारने की ज़रूरत नहीं है, मेरे करीब में लाओ, इससे पूछा जाए बात क्या है।
जैसे ही पादरी के करीब में हजरत बायजीद बुस्तामी पूछे तो पादरी ने पूछा कि ए बायजीद बुस्ताई, ए उम्मत मोहम्मदिया का फर्ज, ए मोहम्मदी बता, इसने मजमे में जो है तुझे डर नहीं लगा, तू मजमे में के अंदर चला आया। तो हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा जो जवाब देते हैं, आप जवाब सुनेंगे तड़प जाएंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी अर्ज करते हैं कि ए पादरी, कान खोल के सुन ले, मुझे जो है इन 10,000 मजमा से डरने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों, बात क्या है? कहा बात यह है कि मैं उस एक रब से डरता हूं, तो मुझे सबसे डरने की जरूरत नहीं है। आज भी अगर हम और आप जो है उस एक अल्लाह से जो है डरें, अगर उसका खौफ अपने सीने में बसा लें, तो दुनिया की किसी ताकत से हम नहीं डरेंगे। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद जो है पादरी ने कहा कि बताओ तुम यहाँ क्यों आ गए? कहा अल्लाह का हुक्म हुआ, मैं चला आया। उसके बाद जो है पादरी ने कहा बताओ तुम क्या सवाल कर रहे हो? अब पादरी ने जो है हजरत बायजीद बुस्तामी से जो है लगातार 21 या 25 सवाल किए। हजरत बायजीद बुस्तामी जवाब देते रह गए। उसके बाद बायजीद बुस्तामी ने कहा ए पादरी ये बता, मेरा एक सवाल है। कहा कौन सा सवाल है? कहा सवाल ये है, आए ए पादरी ये बता, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के नबी और बंदे हैं या अल्लाह के बेटे हैं, क्या कहना चाहता है? जैसे ही इतना जो है पादरी ने जो इतना सुना तो जो है उसके कान खड़े हो गए और वो सोचने लगा। जैसे सोचने लगा तो उसके जो वजीर और उसके जो मानने वाले हमनवा थे वो कहते हैं बात बताएं, बात क्या है, हकीकत क्या है? आज तक हम लोग यही जानते थे ईसा मसीह अल्लाह के बेटे हैं माज़अल्लाह, लेकिन आज जो है आप जवाब नहीं दे रहे हैं, बात क्या है? तो इतना सुना जैसे ही पादरी ने, तो पादरी जो है तायब हो गया थे बायजीद बुस्तामी के हाथों पे। और तायब होने के बाद कहता है हे मेरे मानने वालों सुनो सुनो, हकीकत यही है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि अल्लाह के नबी और बंदे हैं, बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के नबी और रसूल हैं। इतना सुना हज़रत अब पादरी जो है हज़रत बायजीद बुस्तामी के हाथ पे तायब होता है, तौबा करता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसे ही तायब, जैसे ही पादरी कलमे तैयबा पढ़ता है, दामन इस्लाम में आता है। 10,000 का मजमा है, पादरी के मानने वाले हैं, सब कहते हैं मेरे बुजुर्ग, मेरे पादरी, अभी तक जो है तुम जो है पादरी थे, मेरे सरदार थे, आप जो है तौबा करने में भी तुम मेरे सरदार रहोगे। और आज जो है मेरी आज जो है हकीकत हम लोगों के सामने खुल गई है। आज जो है बता देना चाहता हूँ ए मेरे पादरी सुनो सुनो, अगर तुम तौबा करके दामन इस्लाम में आ रहे हो तो ये 10,000 का मजमा जो है इस अल्लाह के एक नेक बंदे के हाथ पे तौबा करके सबके सब दामन इस्लाम में आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलाद नबी, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का नेक बंदा जिसे हम और आप हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के नाम से जानते हैं, उनकी एक तबलीग ने जो है एक फर्द को नहीं बल्कि तकरीबन 10,000 लोगों को दामन इस्लाम से वाबस्ता कर दिया। हमें भी चाहिए अल्लाह वालों के करीब में बैठें, अल्लाह वालों की ज़िंदगी पे हम गौर करें। आप देखें अल्लाह वालों को ये मकाम अल्लाह कब देता है? हदीस पाक में है कि जब मेरा बंदा जो है फराइज को अदा करने के बाद नवाफिल की कसरत करता है, रात भर जब जाग के अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाया करता है। हजरत बायजीद हजरत जो है हजरत इमाम हजरत पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हैं। जब आप जो है 18 साल की उम्र होती है, 18 साल की उम्र के बाद आप तालीम कला के लिए, आप आला तालीम के लिए आप बगदाद शरीफ की सरजमीन पे जाते हैं। वहाँ मदरसा निज़ामिया में आप तालीम हासिल करते हैं। तालीम हासिल करने के बाद 7 साल के बाद आप जंगल जाते हैं और जंगल जाने के बाद आप दिन भर रोज़ा रखते हैं, रात भर अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाते हैं। अगर भूख लगती है तो कहीं पेड़ के करीब जाते हैं, सोचते हैं किसी पेड़ के पत्ते को तोड़ के जो है भूख मिटा लिया जाएगा। मगर जब आप वहाँ पहुँचते हैं जंगल में पेड़ों के पास में तो क्या देखते हैं? मुझसे जो है पहले लोग जो है भूखे प्यासे उस पेड़ के करीब में हैं, आप वापस चले जाते हैं, अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगा रहे हैं।
अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगा रहे हैं। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा जो है जब फराइज को अंजाम देने के बाद जब नवाफिल की कसरत करता है तब जाके हाल ये होता है मैं उसे जो है अपना करीब बंदा बना लेता हूँ। और अल्लाह जब किसी को अपना करीब बंदा बना लेता है तो अल्लाह फरमाता है हाथ उसके हो जाते हैं और ताकत उसमें खुदा की हो जाया करती है, आँख उसकी बंदे की हो जाती है, आँख में बीनाई और ताकत रोशनी अल्लाह कुदरत खुदा की हो जाया करती है, हाथ और पाँव उसके हो जाते हैं, ताकत खुदा की हो जाया करती है। अलगरज वो ज़मीन पे चला करता है, बज़ाहिर मालूम होता है मगर हकीकत में वो तजल्लियात इलाही को मुलाहिजा करता रहता है। इसी वजह से जो लोग जो है अपनी ज़िंदगी जो है अल्लाह की इबादत और रियाजत में मुजाहिदा में गुजार दिया करते हैं, दुनिया उसे उन्हें हकीर जानती है मगर अल्लाह की नज़र में इत्लाह की कदर जो है अल्लाह की बारगाह में उसका मर्तबा इतना बुलंद बाला हो जाता है कि वो इंसान दुनिया से तो चला जाता है मगर अल्लाह ताला रहने वालों के सीने में उस जाने वाले की ऐसी मोहब्बत जागुज़ी करता है, पैदा कर देता है कि जाने वाला तो चला जाता है मगर नाम लेने वाले इस तरह उन्हें याद किया करते हैं। ऐसा लगता है कि अभी 2-4 साल गुजरे हैं। आप देखें आपके बाजू में जो है आप सैयदुस्शुहदा फिल हिंद सैयद सलार मसूद गाजी अलैहि रहमा की दरगाह मज़ार शरीफ है। आज पूरी दुनिया के लोग जो है तकरीबन 1200 साल से ज़्यादा हो गए हैं आप इस दारे फानी से कूच किए हुए हैं मगर आज भी दुनिया जो है जब रजब की जो है 14वीं तारीख आती है तो मुड़ते हुए सैलाब की तरह आपके शरावस्ती ही से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जो है गुलाम मानने और जानने वाले इस तरह सैलाब की तरह उनके दरबार में दयार में हाजिर हो जाते हैं। लगता है कि अल्लाह का नेक बंदा कि अभी जो है जिस तरह अपनी हयाते ज़िंदगी में तसर्रुफ कर रहा था और ऐसे ही दुनिया से जाने के बाद भी हमें और आपको अता किया करता है। यही वजह है या सुबह शाम उनके दर पे लोग हाजिरी दिया करते हैं मगर ये कब होता है? ये उस वक्त होता है कि जब हम और आप अल्लाह के फ़राइज़ जो हकाम हैं हम और आप उन्हें बजा लाते हैं। आज हम और आप उनसे कोसे दूर हैं। आज हम और आप अल्लाह वालों से जो है मोहब्बत का जो है दावा तो ज़रूर कर रहे हैं मगर हम और आप उनके नक्शे कदम पे नहीं चल रहे हैं। जहाँ जहाँ आप देखें अल्लाह वाले का मज़ार है वहीं बाजू में अल्लाह का घर भी है। ये हमें और आपको सबक मिलता है। हे दुनिया वालों, हे ईमान वालों, हे अल्लाह वालों, अल्लाह के मानने वालों और अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करने वालों, जब अल्लाह के महबूब बंदे की बारगाह में आना तो वजू बनाने के बाद बाजू में अल्लाह का घर है। पहले अल्लाह के घर में फ़राइज़ को अदा कर लेना और फ़राइज़ को अदा करने के बाद तब अल्लाह के महबूब बंदे की बारगाह में पहुंचना और पहुंचने के बाद वहां तुम जो दुआएं करोगे अगर फ़राइज़ को अंजाम देने के बाद अगर दुआएं मांगते हो तो यकीन जानो अल्लाह हमारी दुआओं को रद्द नहीं फरमाएगा बल्कि अपने महबूब बंदों के वास्तों से हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। अल्लाह अल्लाह। इसलिए हमें चाहिए कि हम और आप अल्लाह वालों से मोहब्बत रखें और अल्लाह वालों के जो फरामीन हैं अल्लाह वालों ने जो बताया है हमें चाहिए कि हम उनके नक्शे कदम पे ज़िंदगी गुजारें। इसलिए जो है कि अगर हम और आप दुनिया में कामयाब व कामरान रहना चाहते हैं तो हमें और आपको अल्लाह वालों के नक्शे कदम पे ज़िंदगी गुजारना है। तब जाके हमारे आपका दीन भी संवरेगा, हम और आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारा और आपका आखिरत भी संवर जाएगा। आप देखें हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महीना चल रहा है। अल्लाह के तमाम वलियों में तमाम वलियों के सरदार हैं। जिस तरह जो है नबियों में इमामुल अंबिया तमाम नबियों के इमाम हैं, इसी तरह वलियों में इमामुल औलिया हज़रत गौसे पाक तमाम वलियों के सरदार हैं। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी है। आप इन जिनकी ज़िंदगी को मुलाहिज़ा फरमाएं और आप ज़रा गौर करें, आप सोचें हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के बचपन का ज़माना है। आज हमारे आपकी माएँ बहनें हैं, अपने बच्चों की परवरिश किस तरह करती हैं, मगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलून, यानी ऐ लोगों तुम में का हर एक जिम्मेदार है और हर एक से
उसके जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। आप अपने घर के मालिक हो, अपने घर के जिम्मेदार हो। अगर आपकी बहन बेपर्दा बाहर जाती है बाजार में, आप उसके जिम्मेदार हो। आपकी बीवी अगर बेपर्दा बाजार जाती है, आप जिम्मेदार हो। ये इमाम की जमात जिम्मेदार नहीं है कि आपके घर पे आके आपकी बहन को, भाई बेटी को बताए, बल्कि इमाम की जिम्मेदारी मिंबर से है, इमाम की जिम्मेदारी इस स्टेज से है। मगर आपके घर की जिम्मेदारी आपकी है। आपकी बहू बेटियां बेपर्दा होकर बाजार जाया करती हैं, मगर हमें और आपको जो है इसका फिक्र नहीं हुआ करता, इसका जो है हमें और आपको एहसास नहीं होता। हमें और आपको चाहिए गौर करें, जरा सोचें। हत्ते गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन का ज़माना है। आप बचपन के ज़माने में आपकी वालिदा ने आपको बचपने के ज़माने में लिया और लेने के बाद आप जो है मकतब में डाल दिया और कहा कि जो है हुजूर वाला ये हमारा बच्चा है, आप इसे पढ़ा दें। गौसे पाक जो है वहीं पे रह गए। वालिदा वापस आई, दूसरे दिन उस्ताद पढ़ाने के लिए बैठे और जैसे कहा बच्चे पढ़, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब उस्ताद ने कहा बच्चे पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, गौसे पाक अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते हैं तो 18 पारा पढ़ने के बाद रुकते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना पढ़ते हैं? 18 पारा पढ़ने के बाद रुकते हैं। अब पढ़ाने वाले परेशान हो गए और बच्चा ये बता तो ये पढ़ाने आया है कि पढ़ने आया है? कहा हुजूर मैं पढ़ाने नहीं बल्कि पढ़ने आया हूँ। कहा बच्चा ये बता तुमने 18 पारा कहाँ याद कर लिया? कहा 18 पारा मेरी माँ 18 पारा की हाफिज़ कुरान थी। मैं अपनी माँ की गोद में 9 महीने था। मेरी माँ का मामूल था कि फजर की नमाज पढ़ती थी और फजर की नमाज पढ़ने के बाद में रोजाना 18 पारा की तिलावत करती थी। 18 पारा की तिलावत 9 महीना रहकर अपनी माँ की गोद में शिकम में मैंने रोज सुना और 18 पारा सुनते सुनते मैंने ज़बानी याद कर लिया। बोलो सुभान अल्लाह। जब माँ कुरान की तिलावत करती हो, जब माँ नमाज की पाबंद हो, जब माँ नमाज जब दुरूद और सलाम की जो है विर्द किया करती हो, तो बच्चा कभी गौसे आजम बन के पैदा होता है, बच्चा कभी मुजाहिदे मिल्लत बन के पैदा होता है, बच्चा कभी मुरा बुरहाने मिल्लत बन के पैदा होता है, बच्चा कभी मुफ्ती आजम हिंद बन के पैदा होता है, बच्चा कभी हुजूर ताजु शरिया बन के पैदा होता है। अल्लाह अल्लाह। उस दौर की माएँ अपने बच्चे को सुलाती थी, अजान की सदाएं देती थी, नबी की नात पढ़ के सुनाया करती थी, कुरान की तिलावत करके सुनाया करती थी और इस अंदाज में कहती थी कि तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि तो सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। अरे तू सो जाओ या अरे मुस्तफा कहते कहते और कुले आँख सल्ले अल्लाह कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुले आँख सल्ले अल्लाह कहते, हर खुले आँख सल्ले अल्लाह कहते कहते। हजरात उस दौर की माएँ जब अजान की सदाएं देती थी, नबी की नात पढ़ के सुनाया करती थी, जब जो है कुरान की तिलावत सुनाती थी तो बच्चा गौसे आदम पैदा होता था, बच्चा जो है बायजीद बुस्तामी बन के पैदा होता था, बच्चा जो है हाफिज़ मिल्लत बन के पैदा होता था।